दीपावली के शुभ अवसर पर रामकृष्ण आश्रम में आज हम लोगों का ये वेदांत चल रहा है 15वां अध्याय भगवद गीता का, और इसमें मंत्र चल रहा है 15/15, और ये हमारा लोगों का दूसरा एपिसोड है। और बहुत बढ़िया बढ़िया भी माल टाल खाया गया है डॉक्टर भगवान के यहाँ पे। और नई ऊर्जा के साथ जो है सेकंड एपिसोड प्रारंभ हो रहा है। और आज हार्ट सीट पे बैठे हैं पांडे भगवान, सौभाग्य से आए हुए हैं। और अभी हम लोगों ने 15/15 मंत्र को पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने गीता तत्वालोक में इसका अर्थ सुना। तो गीता तत्वालोक में इतना बढ़िया अर्थ है कि पांडे भगवान से एक बार फिर सुनते हैं व्याख्या। जी भगवान, खाली व्याख्या ले लीजिए। स्वामी जी से बताते हैं कि संपूर्ण वेदों द्वारा मैं ही जाने योग्य, वाह, अर्थात मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सब वेदों का अध्ययन किया जाता है। मेरा ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका मतलब वेदों का मुख्य प्रयोजन यही है कि वो जाने, अर्थात मैं ही वेद वैद्य हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही वेदोपदेशक हूँ, और मैं ही वेद वेदता हूँ। सब भगवान है, यह प्रतीक उपासना है। और सब मैं हूँ, यह अहंग्रह उपासना है। क्या बात है। इस अहंग्रह उपासना के परिपक्व होने पर ही तत्व ज्ञान होता है। भगवान यहाँ अपनी स्वरूपता दिखला रहे हैं कि प्राणी मात्र के हृदय में मैं स्थित हूँ, अतः एक सच्चिदानंद मात्र ही है, किंतु ईश्वर और गुरु की कृपा बिना या साधन संपन्न हुए बिना ऐसा अनुभव नहीं होता। क्या बात है भगवान। तो इस श्लोक के अपोहनम शब्द का अर्थ कोई टीकाकार छिपाना करते, परंतु यह अर्थ ठीक नहीं है। अपोहन का अर्थ ज्ञान ही है। यदि छिपाना अर्थ करे तो अन्य स्थलों की संगति कैसे लगेगी। उन्होंने उदाहरण दिया, मत्तः परतरम नान्यत, मत एवेति तन्विद्धि, सच्चा अहम अर्जुन, मत्यो पृथ्वीविद्धा, मत्तः सर्वम प्रवर्तते इत्यादि। जब भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, तब अज्ञान ही कैसे अलग रहेगा। यस, अतः ज्ञान अज्ञान सब भगवान से ही होते। तो इसमें जो अभी पांडे भगवान ने पढ़ा, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आई हैं, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे कि कहने लगे कि सब भगवान है, सब भगवान है, तो कहते हैं ये तो प्रतीक उपासना है। जो संसार में द्वैत भक्त हैं सब कहते हैं कण कण में भगवान, सब में भगवान है, ठीक है। लेकिन कहते हैं इससे भी बड़ी चीज़ है अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना माने वो इससे आगे की बात करता है, मैं वही हूँ। तुम कहते हो ना सब भगवान है, तो वो कहता है हाँ मैं इसको स्वीकार करता हूँ, सब भगवान है, इसलिए मैं वही हूँ। तो अहंग्रह उपासना, तो अहंग्रह उपासना की व्यवस्था हमारी प्रकृति ने पहले से कर रखी है। कैसे? सांसों में सभी की सांसों में क्या होता है, एक सांस आती है और जाती है। तो श्रुति का मंत्र है कि जब सांस भीतर आप लेते हो और बाहर निकालते हो, तो श्रुति का एक मंत्र का जाप ऑलरेडी सांस कर रही है, और सभी की सांस कर रही है। वो कौन सा मंत्र है? सो अहम। सो जब बाहर सांस निकलती है तो सो, अब भीतर सांस जाती है तो अहम। बाहर सांस निकली सो, बाहर अहम, सो अहम, सो अहम। और एक चीज़ बोलती है अहम सह, अहम सह। तो इसका मतलब अहंग्रह की उपासना, मतलब अहम ब्रह्मास्मि के पहले वाली स्टेज है ना, इसकी व्यवस्था प्रकृति ने ऑटोमेटिक कर रखी है। सो शायद अजपा, हाँ अजपा वो भी कहते हैं, अजपा जाप। हाँ, तो इसका मतलब माला की जरूरत तो शुरुआती लोगों को होती है, क्योंकि श्वास रूपी माला निरंतर फिर रही है और इसमें जाप चल रहा है। सो अहम, अहम सा, मैं वही हूँ, वही मैं हूँ, मैं वही हूँ, वही मैं हूँ। हमारा जाप कभी रुका नहीं, जाप कभी रुका ही नहीं। हाँ, तो जाप निरंतर चल रहा है भगवान। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति से सभी जीवों के लिए ऑलरेडी कल्याण की पूरी व्यवस्था सांसों में सो अहम अहम सह के रूप में है। केवल कोई बता दे
और कोई उसको देखने लग जाए। देखिए भगवान, ये बात हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण अभी गीता तत्वालोक के पेज नंबर 431 में पांडे भगवान ने पढ़ा, वो ये पढ़ा कि जब 15/15 में भगवान कह रहे हैं मैं ही सभी के हृदय में स्थित हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। दूसरे पद में कह रहे हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मैं ही सभी के हृदय में स्थित हूँ, मुझी से हृदय की सारी एक्टिविटी, स्मृति, ज्ञान, अपोहन होता है। वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यम्, संपूर्ण वेदों से मैं को ही जानना है, यही उसका प्रयोजन है। और वेदांत कृत भी मैं ही हूँ, और वेदांत को सुनाने वाला भी मैं ही हूँ, और वेदांत सुन करके उसको समझ के शिष्य के रूप से तृप्त होने वाला भी मैं ही हूँ। क्या बात। तो उड़िया बाबा कह रहे हैं कि ये मंत्र 15/15 ये कह रहा है मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, तेरे रूप में भी मैं हूँ, मेरे रूप में भी मैं हूँ, उसके रूप में भी मैं हूँ, इसके रूप में भी मैं हूँ, चर के रूप में मैं हूँ, अचर के रूप में मैं हूँ, तो फिर अपोहन के रूप में क्यों नहीं हूँ? ये बताया उन्होंने। बिल्कुल। कि कुछ लोग कहते हैं अपोहन माने हटाना, छिपाना, तो बोले ठीक है, चाहे अपोहन माने कुछ भी होता हो, लेकिन अपोहन का मतलब होता है अगर अज्ञान भी होता है, हटाना होता है, छिपाना होता है, लेकिन जब परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं तो फिर अज्ञान के रूप में, अपोहन के रूप में भी मैं ही हूँ। अपोहन को भी सत्ता वही मैं ही दे रहा हूँ। हाँ, यस, अपोहन को भी सत्ता मैं दे रहा हूँ। तो इसके साथ में हमारा ये अध्याय 15 का गीता तत्वालोक समाप्त होता है। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से भगवान इसी का 15/15 का अर्थ ले लें। तो इसका मतलब ये हो गया भगवान कि किसी अज्ञानी का भी तिरस्कार करना योग्य नहीं। यस, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है। भाई अज्ञानी का इसलिए नहीं करना, ज्ञानी हो, भिखारी हो, गरीब हो, हमने किसी पशु पक्षी कुत्ते और शुगर का भी नहीं करना चाहिए। भाई जो जानकार है, जैसे आप हम लोग सब जानकार हैं, तो हम लोग का कर्तव्य है कि उसको न करें। इसको जरा घुमा दो एक बार, डॉक्टर साहब हल्का धीरे धीरे घुमा दो पूरे। जैसे आप नहीं करना चाहिए, लेके यहाँ पे खड़े हो जाओ, घुमाते जाओ। अज्ञानी कर सकता है लेकिन ज्ञानी ना करे, क्योंकि इसकी एक ज्ञानी ही नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानी इसका तो करेगा। हाँ करेगा, क्योंकि इसका एक उदाहरण ये है, एक बेचारा गरीब आदमी था, उसको कहीं पत्थर मिला, वो पत्थर देखा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने बकरी के गले में बांध दिया। ठीक है, तो उधर से जो जौहरी आ रहा था, जौहरी ने कहा भाई ये पत्थर बेचोगे? उसने कहा पत्थर बेचेंगे। तो कहन कितना दोगे? उसने कहा भाई इसका हम 5 रुपए दे देंगे। उसने कहा नहीं भाई इसका 10 रुपया दे दो, क्योंकि वो बेचारा ज्ञानी था, उसको वो तो जौहरी था। जैसे उसके पास वो पत्थर उसने दिया, उस हीरे के पता नहीं कितने टुकड़े हो गए, करोड़ों टुकड़े हो के हीरा बिखर गया। तो उन्होंने पूछा कि भैया महाराज अभी तक तो बकरी के गले में बंधा था, तब तो आप तो कुछ नहीं किए, बिल्कुल सबूत थे, और आज जो है हमारे हाथ में आया तो आप टुकड़े टुकड़े हो गए, इसकी कीमत ही कम हो गई। अरबों रुपए का जो हीरा था वो जौहरी के हाथ में आते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने कहा इसलिए मैं हुआ कि वो तो मूर्ख आदमी था, अज्ञानी था, वो गले में बांध लिया था, लेकिन तू तो इन पत्थरों का जौहरी था, तू तो जानता है, तू तो मेरी कीमत सही लगाता। वो 5 रुपया 10 रुपया बार्गेनिंग में तू क्यों नहीं उसका पूरा सही रख, इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े हो गया। लूट करना चाहता था, लूटना चाहता था बेचारे। यस, तो वही डॉक्टर साहब की जो बात है, डॉक्टर साहब की बात वही है कि कम से कम हर आदमी को जो ज्ञानी है उसको वही, अज्ञानी को भी वही समझना चाहिए। तो इसका मतलब ज्ञानी वही है जो सभी को ब्रह्म स्वरूप देखे, है ना? नहीं फिर हीरा वाली गति होगी। क्योंकि देखिए श्रुतियों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आई है सेठ भगवान, क्या बोधमल क्या है? तो बोधमल ये है कि उसने ज्ञान प्राप्त किया श्रुतियों से कि मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान प्राप्त हो गया, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो समझ गया कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन वो कच्चा समझा, क्योंकि वो दूसरे को ब्रह्म नहीं देख रहा है। कह रहा मैं तो ब्रह्म हूँ, और कहता तू तो निकृष्ट है। तो कहते हैं इसको सही बोध नहीं हुआ। बोध का मतलब ही यही है
कि ब्रह्म के सिवाय कहीं कुछ है ही नहीं, ये बोध है। द्वैत आया तो परेशानी तो होगी। हाँ, तो भगवान कितना भारी रहस्य है जो पांडे भगवान ने सुनाया है कि अज्ञानी ने किसी को तुच्छ समझा चलेगा, लेकिन अगर ज्ञानी भी किसी को तुच्छ समझ ले तो इसका मतलब उसको बोध नहीं हुआ है। इसीलिए हीरा बिखर गया, हीरा इसलिए बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो टुकड़े गए। टुकड़े हो गए। उसने कहा तुमने भी मेरी कीमत 10 रुपये लगा दी, तुम तो जौहरी हो। सही बात है। इसीलिए इस सृष्टि क्रम में वैसे भी देखा सब जगत में भी जो कर्म का नियम चलता है उसमें अगर मनुष्य करता है तो कर्म बंधन उसको कर्म फल लगता है। हाँ, लेकिन त्रियक कोई वही काम करता है, सांप है काट ले उसको कुछ नहीं होता। यस, सही बात, हाँ, बहुत बढ़िया हाँ। गाना था। क्योंकि सृष्टि में जान रही है हमने तुमको तो बनाया उस लायक, यस, उन्हें तो बुद्धि नहीं दी, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया बात है। विचारशील बुद्धि। एक युधिष्ठिर वाली लेकिन कहानी राणा जी, हाँ, जैसे वो सांप है, कि एक चार सांप भी जिन्होंने कभी कभी एक महात्मा जी का वो सत्संग सुनता था। हाँ, जरा पांडे साहब भी सुने, फिर आपको हाँ, सुना। महात्मा जी का, महात्मा जी कहीं जा रहे थे हाँ, तो बोले कि भाई सांप सबको डस लेता था। तो उन्होंने कहा यार तुम क्यों ऐसा काम करते हो, यहाँ सत्संग चला रहता है, चलता है, उसमें आगे तुमको देख के सब भाग जाते हैं। हाँ, भाई काटना मत किसी को, सत्संग सुनो। तो बेचारा महात्मा की बात मान गया, वो आके बैठ गया, पीछे सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था, रेगुलर हो गया। लेकिन किसी के पीछे निगाह पड़ी और उन्होंने, स्वामी जी ने ये भी कहा था कि कभी किसी के काम आ सको वो काम करो, हाँ, समझ रहे नहीं, और ये सब काम मत करना। कहे महाराज आज से हम बिल्कुल वही करेंगे जो आप कहो। तो खैर सत्संग सुनते सुनते उसमें सद्बुद्धि आ गई। एक लकड़हारा बेचारा लकड़ी काटला, रस्सी भूल गया, तो सांप आ गया। पहले तो भागा, कह भैया भागो मत, हमको महात्मा जी ने बता दिया, हम किसी आपके शरीर मेरी काम आ जाए, हम डसेंगे नहीं, हम डसेंगे नहीं, आप उसकी गारंटी समझो। रस्सी भूल गए हो, कोई बात नहीं, हमको लपेट दो, हमको रस्सी समझ के। उसने भैया रस्सी समझ के किया, और जैसे बांधते हो कफन उन पकड़ के कुचल दिया, जो कुछ मतलब जान बेचारे की रही हो, और लेके वहां घर गया, और उसके बाद ऊपर से पटक भी दिया, जैसे रस्सी समझ लिया, रस्सी समझ के पटका, फिर झटक के फेंक दिया खेत में। उसका काम निकल गया। काम निकल गया, फेंक दिया उसको। अब उसके तो कई जगह घाव हो गया। उधर से स्वामी जी गुजर रहे तो करा रहा था, अरे कहन शिष्य ये क्या हुआ? इतना कष्ट, शिष्य ये कैसे कष्ट? ये कैसे कष्ट? कहन महाराज आपकी शिक्षा का ही प्रभाव है, आपने जैसा बताया था वैसा मैंने किया, और ये घाव होता। कहन बेवकूफ, तुमको फुफकारने के लिए मना किया था क्या? हाँ। काटने के लिए मना किया था। हाँ। फुफकारो, तब से सांप जो है फुफकारता है पहले, हाँ, कि डर जाओ भाई। मतलब तुमको डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था। फुफकार से ही डर जाता हूँ। तो पांडे भगवान की इस वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है कि संसार में किसी को डसो नहीं, लेकिन फुफकारना मत छोड़ना। वो एडमिनिस्ट्रेशन बना अगर तुम फुफकारना नहीं छोड़ोगे तो घर में पत्नी तुम पे हावी हो जाएगी, और पत्नी फुफकारना छोड़ देगी तो पति उस पे हावी हो जाएगा। और सुनो, ये देखे बात वही और सुनिए, और समाज में नहीं, अगर समाज में आप फुफकारोगे नहीं तो पता नहीं कौन आपको मूर्ख और बेवकूफ़ समझ के पता नहीं कैसे ठग लेगा। तो इसलिए गुरु भगवान हमेशा कहते थे कि याद रखना, डसने को मना किया है, किसी को हानि नहीं पहुंचाओ, लेकिन फुफकारने को मना नहीं किया है। बहुत भारी शिक्षा है भगवान जी। पांडे साहब, आज आपने इस दृष्टांत से मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। नहीं तो पहले सारा मुझे मूर्ख और बेवकूफ ही समझता था, पर आज से फुफकारना चाहिए। तो फुफकार दे, मतलब उसे फुफकार से क्या नुकसान होगा? हाँ। कुछ नुकसान तो होगा नहीं। हाँ, नहीं तो आज से आपको कोई कुछ भी कहे तो आप भी कहिएगा क्या कहा तूने, तो कहेगा सॉरी सर। और क्या, कहीं आपने बुरा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हो गई ये भाई डॉक्टर साहब सख्त है बहुत। हाँ, इसमें महाभारत शहर में कहानी बड़ी अच्छी है। हाँ, जो ये धर्मराज युधिष्ठिर, वो एक 4 लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एक ही तरह का क्राइम किया था। तो भाई सब लोगों ने कहा क्राइम तो एक ही है, तो एक ही तरीके का उसका पनिशमेंट होगा। ये कहानी सभी ने सुनी होगी, बड़ी एप्ट है। हाँ, उसमें जो शूद्र था उसको कुछ दिन तक ऐसी मोहलत छोड़ दी, और फिर उसके बाद अरे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और फिर
वैश्य था, वैश्य को कुछ दिन की और इसको कुछ महीने की, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को कहा इसका आजीवन इसका जो कारावास। लोग तो बड़े चौंके, वो लोग बड़े चौंके कि भाई एक ही अपराध है और एक ही अपराध में 4 तरीके का कैसे सजा है, वहाँ सजा है। तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ब्राह्मण तो बहुत ज्ञानी है और ज्ञानी अगर ये गलती करे तो बड़ा है, क्या बात है, ज्ञानी अगर गलती करता है तो उसका तो पनिशमेंट ज्यादा होगा। इस बात से वो युधिष्ठिर की एक बड़ी वैल्यू बनी। जब वो राजकुमार थे तो उस समय ये कंपटीशन चला, तो इसको फिर सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से जैसे जैसे नीचे गया वैसे वैसे चला। हाँ, यही तो अभी पांडे भगवान ने सुनाई कि ठीक है वो क्या बोलते हैं, गाय भैंस बकरी को चराने वाला चरवाहा नहीं जानता था उस करोड़ों अरबों रुपए के हीरे की कीमत, तो उसने उसको बकरे के गले में बांध दिया और बकरे के गले में बांधने के पहले वो उससे मसाला पीसता था, चटनी पीसता था, उसको बटारा बना दिया, है ना। हमें तो नहीं मालूम कुछ। अच्छा, वो सोचा कि यार बहुत बढ़िया पत्थर है, उससे मसाला चटनी पीसता था, बाद में गले में बांध दिया, मेरा बकरा बड़ा सुंदर लगता है, ऐसे बोलता था कि देखो मेरा बकरा बड़ा सुंदर लगता है, क्या बढ़िया इसके गले में बंधा हुआ है। तो बोले उसने तो मेरा उपयोग किया सो किया, लेकिन ऐ जौहरी तू तो जानता था मैं क्या अरबों का हूँ, तूने मेरी 10 रुपये कीमत लगाई, इसलिए वो बिखर गया। देखिए इसलिए हमारे इंडियन पेनल कोड के अंदर भी अगर जानिस्ता आपने बदमाशी की है तो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। हाँ, अगर जानिस्ता आपने किया है जानबूझ के नॉन अवेलेबल ऑफेंस। यस अगर आपसे अज्ञानवश हो गया तो उसमें बचने का करेक्ट बिल्कुल सही है। लॉ में जो है, हाँ वो लॉ वाले फिर कल्पेबल हो साइड मान लेते हैं। जाने अनजाने में भी यदि कोई कर्म हो जाए, अनजाने में कोई कर्म हो जाए तो उसकी भी सजा है। ये बता दें आपको, मैंने भी पढ़ा है कई जगह कि जो लॉ में भीष्म पितामह अनजाने में ही उस सर्प को फेंक दिया था जो कांटों में फंस गया था। उन्होंने जानबूझ तो नहीं किया, लेकिन 100 जन्म के बाद में उनको उसकी सजा मिली है। वो दरअसल फेंकने में गलती की थी उन्होंने, उसको अनजाने में अगर उसको ऐसी जगह फेंका था जहाँ पे वो क्या बोलते हैं कांटों वाला वृक्ष था, तो अनजाने में ऐसी जगह फेंक दिया कि उसके शरीर में कांटे छत गए। मैंने भी अनुभव किया भगवान कि अनजाने में दूसरे की गलती हो तो मुझे सजा मिलती नहीं, लेकिन यही बात चल रही है कि अनजाने वाले की सजा कम है और जानबूझ के अगर किया जाए अपराध तो उसकी ज्यादा सजा है। कोई भी हो बिना फल दिए समाप्त होता ही नहीं, होता नहीं है। भीष्म पितामह का देखो ना, 100 जन्म तक उसकी सजा नहीं मिली, वो माइल्ड हो गई, 100 जन्म के बाद मिली। और शायद भीष्म पितामह इस जन्म में यदि सही कर्म कर लेते, एक मिनट देखिएगा इसमें कुछ भगवान कृष्ण के कहने से रिकॉर्डिंग फास्ट हुई है, शायद अभी कुछ बोला है तो शायद हाथ लग गया है। सजा भी नहीं मिलती। उन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं। थोड़ा घुमा दीजिएगा उधर। हाँ, परंतु ये बात आपकी सही है, पर माधव जी की बात या राणा जी की बात बिल्कुल ठीक है। इंडियन पिनल कोड में भी है कि यदि मुझ पे किसी ने रिवॉल्वर तान दिया और मेरे पास भी था, मैंने निकाल के गोली मार दी, तो वो अचानक अकस्मात चली, उसकी सजा बहुत कम है। आत्मरक्षा के आत्मरक्षा में चलाई होगी तो बहुत कम उसमें, पर यदि प्लान्ड है मर्डर तो उसका तो यस आत्मरक्षा में है वो। उसी को कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। हाँ। तो भगवान अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसी भगवत गीता के अध्याय 15 के 15वें मंत्र का गीता रस रत्नाकर से स्वामी अखंडानंद जी ने क्या अर्थ किया है इस दिव्य मंत्र का, वो सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। स्वामी जी बता रहे हैं कि देखो हमारे पास हमारे भगवान कृष्ण को अहम बोलने का ही अभ्यास है और श्री रामचंद्र भगवान को त्वम सुनने का अभ्यास है। श्री रामचंद्र भगवान तत्वमसि शाखा के हैं और श्री कृष्ण भगवान अहम ब्रह्मास्मि शाखा के हैं। जब वशिष्ठ जी बोलते हैं तब कहते हैं कि राम तुम ब्रह्म हो, और जब श्री कृष्ण बोलते हैं तब कहते हैं हे अर्जुन मैं ब्रह्म। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः। यहाँ मानो अर्जुन ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। भगवान ने कह दिया कि मैं कहीं अलग अपनी कुटिया बनाकर नहीं रहता हूँ, मेरा घर तो सबकी कुटिया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जहाँ सूर्य अस्त हो गया वहीं सो गया, चाहे जिसने जो कुछ ओढ़ा दिया
ओढ़ लिया, जिस किसी ने जो कुछ खिला दिया खा लिया, क्योंकि मैं अवधूत हूँ। मैंने सबकी कुटिया को अपनी कुटिया बना रखी क्या है। बात है, मैंने बहुत बढ़िया। सबकी कुटिया को अपनी कुटिया बना रखी है और सबके हृदय में रहता हूँ। फिर अर्जुन ने पूछा कि सबके हृदय में रहकर क्या करते हो महाराज, क्या सोते रहते हो? भगवान बोले कि नहीं, सोता नहीं रहता हूँ। तब क्या करते रहते हो? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैंने सबको तरह तरह के भूत भविष्य के सपने दिखाता रहता हूँ। मैं ही सबको जगा देता हूँ। मैं सबके हृदय में रहकर जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को प्रकाशित करता हूँ। स्मृति ही माने स्मृति प्रधान स्वप्न, ज्ञान माने ज्ञान प्रधान जागृत, और अपोहनम माने अनुभव प्रधान सुसुप्ति। इन तीनों को सबके हृदय में रहकर प्रकाशित करता हूँ। ऐसी सुसुप्ति जिसमें ना स्मृति है और ना जागृत है, ना स्वप्न है। तब क्या करते हैं आप? बस जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति इन तीनों को एक रस प्रकाशित करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं अहम हूँ। अहम क्या है? ना अयन्ते अन्यमाने शरीरे। यह अहम शब्द की व्युत्पत्ति है। जिसका कभी बाद ना हो उसका नाम है अहम। जिसका कभी त्याग ना हो सके उसका नाम है अहम। ना जहाति इति अहम, ना हिनस्ति इति अहम, ना अन्यति इति अहम। अहम कहीं छोड़कर जाता नहीं है। जहाति माने कभी छोड़ता नहीं। ना हिनस्ति वह कभी मरता नहीं है, और ना हन्यते वह कभी मारा जाता नहीं। ऐसा जो है उसका नाम अहम। अ से लेकर ह तक जितने अक्षर हैं, जितना वर्ण समुदय है, उस वर्ण समाम्याय से जितने पद हैं और वाक्य बनते हैं, उन सभी पदों और वाक्यों का जो असली अर्थ है उसका नाम है अहम। हम उस अहम की उपासना करते हैं। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य। यहाँ देखो भगवान फिर वेद का नाम लेते हैं। लोग जो कहते हैं कि वेदों का मंत्र भाग कर्मकांड परक है, उसमें भगवान ने संशोधन कर दिया, उसको बिल्कुल काट दिया है और कह दिया है कि सारे वेदों का परम तात्पर्य मुझ में है। मतलब यह है कि वेदों का मंत्र भाग का तात्पर्य भी मुझ में ही प्रवसित होता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। इस बात को लेकर लोग समझ नहीं पाते, अन्यथा सर्वे एव वेद्य है, सारे ही वेद का वेद्य मैं हूँ। दूसरा अर्थ लो, एव को सर्वे है के साथ एक कर दो तो वेद का एक अक्षर नहीं छूटेगा, एक मंत्र नहीं छूटेगा। उसका अर्थ होगा कि मैं बिना वेद के जाना नहीं जा सकता। अरे वाह! वेदों द्वारा ही जाना जा सकता हूँ। एक अर्थ यह भी है कि वेद है अहम एव वेद्य। अगर आप वेदों से कुछ जानना चाहते हैं तो कर्म कांड आदि मत जानिए, मुझको जानिए। वेदांत वेदविद एव च अहम। अब प्रश्न उठा कि उपनिषद किसने बनाया महाराज? अरे जो अपना अनुभव होता है वह किसका बनाया हुआ है? यह सवाल कहाँ उठता है? जहाँ स्वानुभूति है वहाँ निर्माण का प्रश्न ही नहीं है। जहाँ स्वानुभूति है वहाँ निर्माण का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए वेदांत तो हमारी स्वानुभूति है। वेदांत कृत और वेदविद एव च अहम। वेद का असली तात्पर्य मैं ही जानता हूँ। यहाँ गीता में भगवान बोलते हैं कि सह वेदांत कृत, वही वेदांत कृत है। इसके बाद
फिर से 7वें अध्याय और 13वें अध्याय का अर्थ एक साथ मिलाकर बोलते हैं। जी भगवान। तो ऐसा है, तो अभी कंचन भगवान ने जो इसका अर्थ बताया है, मंत्र की ओर ध्यान से देखें सब लोग कि भगवान किस प्रकार से इस मंत्र में क्रम बता रहे हैं। क्रम, इस क्रम को पकड़िए। तो 15/15 गीता के 15वें अध्याय का 15वां मंत्र, इसमें सबसे पहले भगवान ने ये बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, ये 15वें अध्याय के 15वें मंत्र की पहली लाइन कह रही है कि मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। दूसरी लाइन में क्रम बता दिया, हाँ जी रहते हो, सबके हृदय में रहते हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कीड़ा हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सबके हृदय में रहते हो। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन करते क्या हो? क्रम बता दिया। तो स्वामी जी ने पूरी स्टोरी बना दी है। तो गीता रस रत्नाकर में अभी कंचन भगवान ने सुनाया कि मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मत्तः, फिर बता दिया वेदांत। क्या बता दिया? जो सभी का मैं तत्व है। तो मैं सबके हृदय में रह के करता क्या हूँ ये पूछते हो? सबके हृदय में रह के मैं स्मृति ही ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति ही स्वप्न, ज्ञानम जो भी व्यवहार चल रहा है जागृत, और अपोहन सुसुप्ति। तो मैं सभी के भीतर रहकर जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को बार बार प्रकाशित करता हूँ, रहता हूँ। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, मैं तीनों को प्रकाशित करता रहता हूँ और तीनों को देखता भी रहता हूँ। तीनों के रूप में भी मैं ही भासता हूँ और तीनों को अपनी अब मुझे स्क्रीन में दिखाता भी रहता हूँ। ये करता हूँ। रहते कहाँ हो? सबके हृदय में। करते क्या हो? जागृत स्वप्न सुसुप्ति का खेल अपनी उपाधियों से दिखाता रहता हूँ, ये करता हूँ। तीसरी लाइन में आ गया कि ये वेदों में बड़ा वर्णन आया है आपका, वेदों की बड़ी तारीफ है पूरे विश्व में। तो वेदों में क्या है? तो कहते हैं वेदैश्च सर्वैः है, संपूर्ण वेदों का तात्पर्य कर्मकांड करने में नहीं है। संपूर्ण वेदों का तात्पर्य अहम, मैं, एव माने ही, वेद्यम, मैं को जानने में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई कर्मकांड कर रहा है तो कर्मकांड करके भी उसको वेदों में उन्नति करते हुए, उपासना करते हुए फिर मैं को ही जानना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं तो वेदों का तात्पर्य पूरा नहीं होगा। अगले में क्या कहते हैं? वेदांत कृत, वेदों का व्याख्याता, सुनाने वाला, वेदों का निवृत्ति करने वाला, श्रुतियों को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। जब सब मैं ही हूँ तो, और वेद और इसको सुन करके जो समझता है वो शिष्य भी मैं ही। तो भगवान समय थोड़ा ज़्यादा जरूर हो गया है, लेकिन इतना बढ़िया इसका निरूपण किया है कि हम चाहते हैं पांडे भगवान के मुख से एक बार फिर सुना जाए। तो गीता रस रत्नाकर लाइए, पांडे भगवान से सुनते हैं इसका अर्थ। और भगवान आप सीक्वेंस पकड़िएगा इस मंत्र का। जी भगवान। 15/15। हाँ, तो 15/15 का गीता रस रत्नाकर से अर्थ। जय भगवान। देखो, हमारे भगवान श्री कृष्ण को अहम अहम बोलने का ही अभ्यास है। हाँ, 1 मिनट और एक बात रह गई थी, उसको मैं अभी स्पष्ट कर देता हूँ, फिर पांडे भगवान से सुनना। ये जो आपने आदेश दिया था आज का प्रसाद दिवाली का मदन लाल जी को। अच्छा भगवान दिवाली का प्रसाद है आज का। भगवान ठीक है, भगवान के आदेश पर। ठीक है भगवान, ठीक है, प्रणाम भगवान, प्रणाम। क्या हो सकता है? अरे ठीक है भगवान, ठीक है। तो भगवान इसमें एक बात बहुत अच्छी आई है, स्वामी जी ने रोचक बना दिया। स्वामी जी ने 15/15 को रोचक बना दिया। हाँ। कैसे? इन्होंने कहा हमारे जो राम जी हैं 12 कलाओं के परब्रह्म, इनको तू कहने का बड़ा अभ्यास है। ये क्या कहते हैं? तत्वमसि। अरे राम, तुम्हारे चरणों की धूल से ये पत्थर की शिला नारी बन गई। तो कहते नहीं गुरुदेव, तुम्हारे चरण जहाँ पड़ते हैं उसी के ऊपर मैं धब्ब से चरण रख देता हूँ, तो वही तुम्हारी वाले चरणों की धूल उड़ के वो लग गई, उससे हो गया। ये विवेचन बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने आज पहली बार ये पढ़ा है कि हाँ। राम जी तत्वमसि की हाँ, और कृष्ण जी अहम। हाँ, तो कहते हैं कि राम जी दोनों महावाक्य हैं वेद। हाँ, दोनों महावाक्य। हाँ, लेकिन दोनों में कंपैरिजन करके तो कहते हैं कि राम जी को क्या बोलते हैं? तू वही है, तू वही है, सब तेरी कृपा से हो रहा है, तू ही सब रूपों में। इसका अभ्यास था तत्वमसि। लेकिन कृष्ण का जरा 16 कलाओं के थे।
पूर्णावतार, तो वो क्या कहते थे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। और सामने वाले से कहते हैं तू जरा बोल, कैसे बोलेगा, तो कह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो कहते हैं उनको तत्वमसि कहने का अभ्यास था राम को, और इनको अहम ब्रह्मास्मि कहने का स्वभाव वो था, अभ्यास था। तो अगर ध्यान से देखें तो दोनों के दोनों एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात है। उसी में डॉक्टर भगवान प्रफुल्लित हुए। हाँ। बस केवल एक उनकी शैली हुई, और उस शैली को जानने से कि अच्छा ये बारीकी पता चली कि क्या कहते हैं तत्वमस भगवान राम शाखा के है, और कृष्ण जो है अहम ब्रह्मा शाखा के है, और रामकृष्ण दोनों की, और रामकृष्ण दोनों ये और यहाँ पे पूर्ण बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब राम हमेशा सबसे कहते हैं तत्वमसि तत्वमसि, और कृष्ण कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और डॉक्टर रामकृष्ण, ये तो रामकृष्ण दोनों रूपों में, ये बहुत बढ़िया। हाँ, तो भगवान अब 15/15 की सीरीज को पकड़ना पांडे भगवान के मुख से लाइव आप लोग सुनिए जी। आपके जो वीडियो की शॉर्ट क्लिप्स चलती हैं, हाँ। उसमें भी अगर हम देखें तो हमेशा अहम ब्रह्मास्मि ही आता है। यस, तो हाँ। हमारा आप कोई भी सत्संग देख लीजिए, उसमें मुख्य अर्थ यही आएगा कि तू वही है। यस जी भगवान। देखो हमारे भगवान श्री कृष्ण को अहम बोलने का अभ्यास है, और श्री रामचंद्र भगवान को तम सुनने का अभ्यास है। श्री रामचंद्र भगवान तत्वमस शाखा के, और श्री कृष्ण भगवान अहम ब्रह्मा शाखा के। देखो स्वामी जी के समझाने का तरीका देखो, स्वामी अखंडानंद सरस्वती का भी भाव नहीं भाई, कोई जोड़ नहीं भाई, गजब महात्मा है। हाँ। फिर क्या कहते हैं, शाखा के हैं। जब वशिष्ठ जी बोलते हैं तब कहते हैं कि राम तुम ब्रह्म हो, और जब कृष्ण बोलते हैं तब कहते हैं अर्जुन मैं ब्रह्म हूँ। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट, जो मंत्र का जो पनावे का पहला वो पत्ता है, उसको बता रहे हैं हम। यहाँ मानो अर्जुन ने पूछा कि आप कहाँ रहते, भगवान ने कह दिया कि मैं कहीं अलग अपनी कुटिया बना के नहीं रहता, मेरा घर तो सबकी कुटिया है। गजब। जहाँ सूर्यास्त हो गया वहीं सो गया, चाहे जिसने जो कुछ ओढ़ा दिया वह ओढ़ लिया, जिस किसी ने जो कुछ खिला दिया खा लिया, क्योंकि मैं अवधूत हूँ। समझा भगवान, क्योंकि मैं अवधूत हूँ, मैंने उसकी कुटिया को अपनी कुटिया बना रखी है। अब सबके हृदय में रहता हूँ। यहाँ पे हृदय को कुटिया कहती है। हाँ, हृदय में रहता हूँ। फिर अर्जुन ने पूछा कि सबके हृदय में रहकर क्या करते हो महाराज? अगर हृदय में रहते हो करते क्या हो? क्या सोते रहते हो? भगवान बोले कि नहीं भाई, सोता नहीं रहता हूँ। तब क्या करते रहते हो? तब उन्होंने दूसरा पद कर लिया, मत्तः स्मृत ज्ञान अपोन हम च, मैं सबको तरह तरह के भूत भविष्य के सपने दिखाता रहता हूँ। क्या बात है। भूत भविष्य के सपने मतलब कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों में दिखाता रहता हूँ, तीनों को प्रकाशित करता हूँ। मैं सबके हृदय में रहकर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों को प्रकाशित करता हूँ। स्मृति माने स्मृति प्रधान स्वप्न, ज्ञान माने ज्ञान प्रधान जागृत, अपोहनम माने अनुभव प्रधान सुसुप्ति। वाह वाह वाह। इन तीनों को सबके हृदय में रहकर प्रकाशित करता हूँ। और एक चीज बताऊं, मैं कब तक मैं सबको जागृत स्वप्न सुसुप्ति दिखाता हूँ? जब तक उनसे कहता हूँ उब गए हो कि नहीं? क्या अभी तो नहीं उबे हैं? क्यों भाई, क्या अभी तो नहीं उबे हैं? तो बोले ऐसा है कि अगर उब गए हो तो तुमको स्वरूप की करके मुक्ति प्रदान करें, अगर नहीं उबे हो तो देखते रहो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, फिर जागृत स्वप्न सुसुप्ति, फिर जागृत स्वप्न सुसुप्ति। हाँ हाँ। तब क्या करते हैं आप? बस जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों को एक रस प्रकाशित करता रहता। हाँ। भगवान कहते हैं कि मैं अहम हूँ। अहम क्या है? ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। गजब गजब। यह अहम शब्द की उत्पत्ति जिसको कभी बाध ना हो उसका नाम अहम है, मतलब अहम अबाधित है। जिसका कभी त्याग न हो सके उसका नाम है हम। ना जानाति अहम, ना ही नास्ति इति अहम, ना हन्यते इत अहम। अहम कहीं छोड़कर जाता नहीं। क्या बात है। जहाति माने कभी छोड़ता नहीं, ना ही नास्ति वह कभी मारता नहीं, और ना हन्यते या कभी मारा जाता नहीं। ऐसा जो है उसका नाम अहम है। वाह। आ से लेकर हा तक जितने अक्षर हैं, जितने वर्ण हैं,
समुद्र है, उस वर्ण समापने से जितने पद और वाक्य बनते हैं उन सभी पदों और वाक्यों को असली अर्थ में उसका नाम है अहम। वाह। हम उस अहम की उपासना करते हैं। आ आ ई ई उ का खा गा गा अंगा बोले कहाँ तक चले, बोले हा तक चलो, आ से लेके हा तक जो हैं और जो इनसे बनते हैं इनसे बोले सब मैं ही हूँ। अब उसका दूसरा पद है कि वैदस्य सर्व वहमेव वैद्या। यहाँ देखो भगवान फिर वेद का नाम लेते हैं। लोग जो कहते हैं कि वेदों का मंत्र भाग कर्मकांड परक है, उसमें भगवान ने संशोधन कर दिया, उसको बिल्कुल काट दिया, कह दिया कि सारे वेदों का परम तात्पर्य मुझ में है। वाह वाह वाह। मतलब यह कि वेदों का मंत्र भाग का तात्पर्य भी मुझ में ही परिवर्तित होता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस बात को लोग समझ नहीं पाते। अन्यथा सर्वः एव वेद्य, सारे वेदों का वेद्य मैं ही। अब दूसरे अर्थ को लो, एव को और सर्व के साथ कर दो तो वेद का एक अक्षर नहीं छूटेगा, एक मंत्र नहीं छूटेगा। उसका अर्थ होगा कि मैं बिना वेद के जाना नहीं जा सकता, वेदों द्वारा ही जाना जा सकता। एक अर्थ यह भी है कि वेद्य अहम एव वेद्य। अगर आपको वेदों से कुछ जानना चाहते हैं तो कर्म कांड आदि मत जानिए, मुझको जानिए। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम अप्रसुरता को उपनिषद किसने बनाया? महाराज, अरे जो अपना अनुभव होता है वो किसका बनाया हुआ होता है? यहाँ सवाल कहाँ उठता है? जहाँ स्वानुभूति है वह निर्माण का प्रश्न नहीं है। जहाँ स्वानुभूति है वहाँ निर्माण का प्रश्न थोड़ी है। भाई स्वसंवेद्य चीज को क्या है? निर्माण थोड़ी करना है। निर्माण थोड़ी करना, वो तो स्वसंवेद्य है। इसलिए वेदांत को हमारी स्वानुभूति है। वेदानुकृत वेद विदेव चाहम, वेद का असली तात्पर्य ही मैं ही जानता हूँ। यहाँ गीता में भगवान बोलते हैं सा वेदांत कृत, वही वेदांत कृत है। इसके बाद फिर से 7वें अध्याय में 13वें अध्याय का अर्थ एक साथ मिलाकर बोलते हैं। हाँ, तो भगवान इस प्रकार से 15/15 की व्याख्या हमने एक तो गीता तत्वालोक सूर्या बाबा की सुनी और दूसरी हम लोगों ने इसकी व्याख्या गीता रसरत्न स्वामी अखंडानंद जी की सुनी। और अब समय काफ़ी हो गया है, हम लोग 2 मिनट के लिए अपने अनंत आत्म स्वरूप में बैठेंगे, जो कि स्क्रीन है, जो कि अधिष्ठान है, जिसमें सब कुछ भासता है, यहाँ तक कि जीव जगत के साथ साथ ईश्वर भी भासता है। तो अपने उसी अखंड और अनंत आत्म स्वरूप में 2 मिनट के हम लोग बैठेंगे भगवान, और उसके बाद सत्संग समाप्त होगा।
भगवान अगर ध्यान से देखें तो चाहे जो भी मालूम पड़े, कुछ भी मालूम पड़े, लेकिन ये मालूम किस में पड़ता है इसको देखो। तो सेठ भगवान आप ये पाएंगे कि सब मुझ में ही मालूम पड़ता है, चाहे वो जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुसुप्ति हो। जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो भी अपने में मालूम पड़ता है। तो इसका मतलब मैं तो हूँ अधिष्ठान, और मुझ में जो जो मालूम पड़ता है ये दृश्य वर्ग, मतलब जीव जगत ईश्वर समेत, ये सारा का सारा मेरा दृश्य है, मेरा विलास है, मेरी छाया है, मुझ में कल्पित है, इसका कहीं कोई वजूद नहीं है। इसलिए भगवान काहे के रिश्तों की चिंता, काहे के शरीर के मरने की चिंता, काहे के लिए व्यवहार और कर्म का लोड, और काहे के लिए भगवान ये संपूर्ण प्रपंच को क्या बोलते हैं सत्य मान करके जरा सा भी सीरियस होना, क्या सीरियस है भगवान। तो इसलिए हमको अपने स्वरूप की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। यही ज्ञानवान का क्या बोलते कमाई है, जो स्वरूप की ओर दृष्टि रखता है, अपने को भी स्वरूप देखता है, दूसरे को भी स्वरूप देखता है, दो देखता ही नहीं है। तो भगवान क्लोजिंग के साथ में सेशन समाप्त करते हैं। ये क्लोजिंग हो जाए जैसे गुरु भगवान हमेशा करते थे। जागरण का समय है, जागरण का समय है। क्या मतलब हुआ? मनुष्य शरीर मिला है, 84 लाख योनियों में एक सुअवसर मिला है। किस लिए? जाग जाओ। संपूर्ण वेदों का तात्पर्य स्वरूप को पहचानने में, पहचान जाओ। जागरण का समय है, जागरण का समय है, पर मोह निशा में सो रहे तुम, पर मोह निशा में सो रहे तुम, सुखद सपनों में कभी खोते, सुखद सपनों में कभी खोते, दुखद में रो रहे तुम, दुखद में रो रहे तुम, जागरण का समय है, जागरण का समय है, पर मोह निशा में सो रहे तुम, पर मोह निशा में सो रहे तुम। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम छोटू भगवान, प्रणाम मंगत भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम मदनलाल भगवान, प्रणाम सतेंद्र भगवान, प्रणाम भगवान। नहीं वो कार में ऑन कर लिया होगा ना ऑनलाइन। प्रणाम भगवान, प्रणाम कंचन भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम काली भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम स्वाति भगवान, प्रणाम सतेंद्र भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम विकास भारद्वाज भगवान, प्रणाम चारू भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान। छोटू भगवान कितनी बार प्रणाम करेगा? प्रणाम भगवान, छोटे भगवान को भी प्रणाम। वो हाँ लीजिए भगवान, क्या बात है। ये तो भगवान दीपावली शुभकामनाएं भगवान, ये डॉक्टर भगवान की तरफ से लीजिए। हमें याद है बहुत पहले की बात है कि डॉक्टर भगवान ने एक बार ड्राई फ्रूट्स के पैकेट यहीं पर सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। लीजिए भगवान, माधव भगवान लीजिए। जी भगवान। लो भाई राणा भगवान। छोटे गुरुदेव। जी भगवान। वो आपने खांसी, जो आपने खांसी रोकी थी ना, उसी वजह से वो खांसी, आपने सोचा सत्संग में डिस्टर्ब ना हो, तो खांसी रोकने की वजह से दिक्कत हुई थी। रोकना नहीं चाहिए, चाहे बाहर निकल के खांस ले। वैसे खांस ले बीच में क्या फर्क पड़ता है? बड़ा अच्छा चल रहा था सर, मैं डिस्टर्ब ना हो। हाँ मैं समझ रहा था। बहुत बढ़िया जी भगवान, भगवान वाले टाइप में भगवान ये डॉक्टर भगवान की भाई पूरी वर्णमाला में आ दिखा दी, आके बिना पूरी